नेपाल परिवार को, नेपाल की सरकार को, नेपाल समाज को और काठमांडू से आए हुए मेरे तमाम भाइयों बहनों को आज की इस शाम, जो मान सम्मान की शाम है, मैं सबसे पहले आदरणीय, सम्मानीय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को, साथ आए हुए भारत के राजदूत सम्मानीय माननीय रंजीत रे जी को, तमाम हमारे नेपाल की प्राइड आर्मी और आर्मी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब को और तमाम लोग जिन्होंने हमारे अंदर ऊर्जा दी है, जो जान भर दिया है, जो शक्ति दी है, मैं उनको भावभीन होकर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपका सादर अभिनंदन करता हूं। आपको प्रणाम। ये आवाज अभी वो आवाज नहीं है जिसे आप सुनने के आदी हैं। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, बहुत ट्रैवलिंग हुई है, बहुत बोलना पड़ा है, बहुत जगह जाना पड़ा है स्पीचेस वगैरह की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत जान है, बहुत जान है। इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी मैं खामोश नहीं कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपके प्यार के सामने मैं खुद खामोश हो गया। I'm sorry, you cannot be खामोश. I'm going to ask you a few questions. Yeah, I'll just conclude. The formality अभी खत्म करूँ 1 मिनट के अंदर में। ये मैं और क्षमा चाहता हूं कि मैं इतनी शुद्ध, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, इतनी पवित्र भाषा, आपकी भाषा नेपाली में बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज तक जो भी तरक्की, जो भी उन्नति, जो भी प्रगति हुई है, वो मैंने अपने आप को महाप्रभु पशुपतिनाथ जी के चरण में और शरण में अर्पित करके हासिल की है। ये महाप्रभु पशुपतिनाथ जी की ही इच्छा या आशीर्वाद या वरदान रहा कि मैं पिछले साल की शुरुआत किताब को पूरा करने के बाद यहीं आया और मेरे नए साल की शुरुआत, शुभारंभ जो मैंने की, वो पशुपतिनाथ जी के चरण और शरण में जाकर की यहाँ पे नेपाल से। और ये उन्हीं का आदेश, अध्यादेश बना। इतनी आपका प्यार इतना, और भारतीय प्रधान जो बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, शी इज अ ग्रेट ऑथर, राइटर, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, a very dear human being and a great friend over 40 years, वो आज यहाँ आई हैं और इन्होंने भी इस किताब को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले जाके आज्ञा लिया, अपने आप को इन्होंने सब लोगों के साथ जाकर पशुपतिनाथ जी के चरण में और शरण में अर्पित किया और फिर आपके सामने। First and foremost, anything but खामोश. Why did you agree to do a biography at this stage? Did you think this was the right time to do it? Yeah, this is absolutely the right time. I was told, मुझे कहा गया कि, और आपने भी कहा, एक तो हमारी भारतीय प्रधान बहुत अच्छी फ्रेंड है और फैमिली फ्रेंड है ओवर द इयर्स, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी था कि जो कहूँगा वो लिखा जाएगा, जो कहूँगा वो आप लिखेंगी, उसमें विश्वास करेंगे। एक तो ये था। दूसरा, मुझे ये कहा गया कि खासकर यंगर जनरेशन के लिए मेरे जीवन की यात्रा, संघर्ष, पैशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, हम्बल सक्सेस एंड ट्विस्ट, जो एक क्षेत्र में, फिल्मों में जो भी आप नाम कमाते हैं, उसके बाद अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, ऑल द रिस्क आप लेकर पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं अंडर सोशल ऑब्लिगेशन, और वहां जाके भी एक रिकॉर्ड कायम होता है कि पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई शख्स या शख्सियत फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो लोगों ने हमें एहसास कराया और आपने भी कहा कि इससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती है जो यंगर जनरेशन को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आज तक पटना छोड़ के कभी बाहर नहीं गया हो, एक गली का छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार का, आम आदमी के परिवार का बच्चा, और वो वहां से निकलता है और वहां से जाता है आपको पुणे, FTII, पहली बार बिहार छोड़कर जय महाराष्ट्र में जाता है, पहली बार पटना छोड़कर पुणे जाता है, कभी हॉस्टल नहीं रहता, किसी को फिल्मों में नहीं जानता, परिवार का कोई दूर दराज का जूनियर आर्टिस्ट रिश्तेदार भी नहीं कोई फिल्मों में। उसी तरह पॉलिटिक्स में जब जाता है फिल्मों की तरह उसमें भी कोई दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं, कोई नहीं पॉलिटिक्स में, काउंसलर नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं, MLA नहीं, MLC नहीं, और वहां कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है स्लोली बट श्योरली। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग लोगों के लिए रहेगा कि एक आम आदमी भी ठान ले, विद और विदाउट गॉडफादर, और ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले SP सिन्हा ही बना, लगा किसी टायर्ड और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम लगता है। फिर हमने कहा शत्रुघ्न सिन्हा का जमता नहीं है। एक लेट एंड ग्रेट डायरेक्टर मणि कौल ने समझाया, अरे काम चलेगा तो नाम चलेगा, अगर लोग तुम्हारा काम चल गया, लोग रॉक हडसन और रिचर्ड बर्टन को याद रख सकते तो शत्रुघ्न को भी याद रखेंगे। हमने नाम रख दिया शत्रुघ्न सिन्हा प्रसाद कारिया। समझा कहानी वहां खत्म हुई, कहानी वहीं से शुरू होती है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग आज भी कई बार मेरे नाम जैसे उच्चारण करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पंजाबी फ्रेंड्स जहां मिलते पूछते हैं कि हाल है शत्रुगंज, पहाड़गंज, दरियागंज, शत्रुगंज। हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, वो भी कहेंगे कि रे शत्रुघ्न केमन आछि, शत्रुघ्न मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। अरे शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है भाई, शत्रुघ्न सिन्हा है। हमारे बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं, समझते लाडला है, हमारा स्टार है। कल देखिए आपके सामने आ गए चीफ गेस्ट बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे भैया शत्रुघ्न नहीं है, शत्रुघ्न है। ठीक है, हम लोग जल्दी करेक्शन तो करते नहीं है, एक बार करेक्शन कर देते हैं। आप ताली बजाइए, बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। चिया नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा हम बोल दिया शत्रुघ्न चिया। अभी आप आगे बात करो, आप बोलोगे शत्रुघ्न चिया बोलो। ये तसल्ली के साथ हमने कहा चलो बाबा, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र के लोगों ने नाम रख दिया। और बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, मदर ऑफ शॉटगन, शोभा दे, उसने शॉटगन रख दिया। फिर महाराष्ट्र के लोग शत्रु बोलने लगे। शत्रु का मतलब गलत होता है, शत्रुघ्न का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। लेकिन इसी बड़ी राइटर के साथ एक्सेप्ट कर लिया, जो बोलते शत्रु है, शत्रु यू आर सो स्वीट, यू आर नाइस, यू आर ग्रेट, यू आर वेरी लविंग, आप बहुत काइंड हो, शत्रु बहुत अच्छा है, शत्रु बहुत प्यारा है, शत्रु बहुत अच्छा एक्टर है। तो इस तसल्ली के साथ स्वीकार कर लिया कि धन्य है हमारा भारत और नेपाल का देश, जहां शत्रु भी अगर अच्छा काम करे तो लोग उसको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। नेपाल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा वहां का और यहाँ का जिसका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा और पारिवारिक रिश्ता ना। मैं हूं जो रिश्ते को निभाता हूं, सालों से आ रहा हूं। यहाँ मेरी फिल्म बनी थी प्रहलाद नेलानी, जो आजकल फिल्म सेंसर बोर्ड के चीफ हैं, नाम सुनते होंगे आप लोग। उनकी फिल्म थी आंधी तूफान। मैं 1 महीना से ज्यादा रहा था यहाँ पे, अन्नपूर्णा होटल में रहता था और भक्तपुर में शूटिंग करता था। बहुत सुंदर जगह है भक्तपुर, और बहुत बढ़िया जगह। और मैं हेमा मालिनी, मैं मीनाक्षी शेषाद्री, मिठुन चक्रवर्ती, डैनी डेंसोपा, बहुत लोग थे। फिर यहाँ पे आया था एक और शूटिंग करने, काफी दिन तक, भवानी जंक्शन। मैं जीनत अमान, सॉरी मैंने कहा था ना आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है। तो मैं और जीनत अमान यहाँ पे थे, और बहुत कितनी बार आ चुका हूँ, परिवार के साथ आ चुका हूँ। पशुपतिनाथ तो खैर जाता ही, इस बार आज आप लोगों को भेजा है, अगली बार मैं फिर जाऊंगा वहां पर चरण में और शरण। तो यहाँ से बहुत मेरा अटूट रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत याराना है, बहुत घराना है, बहुत प्याराना है, बहुत जान है नेपाल, बहुत जान है।